Hello everyone, my name is Ashanova. So, this is a story I want to share with you. Like, मैं 3-4 दिन से रिसर्च कर रहा था और मुझे कुछ स्केरी टॉपिक पे वीडियो बनानी थी एंड आफ्टर रिसर्चिंग ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स मेरे को रेडिट पे एक स्टोरी मिलती है एंड आई डोंट नो ये कितनी सच है या कितनी झूठ है, बट ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है. So, without any further delay, let's start this video. But before that, just wanna say अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये इतनी क्रीपी स्टोरी है कि मैं खुद सो नहीं पा रहा हूँ. सो अगर आपको डर लगता है या आपको लगता है कि क्रीपी चीज़ें देखने से आपको वियर्ड हो जाता है, सो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो. सो एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है जॉन. जॉन फिलीपीन का रहने वाला है और जॉन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार था. जॉन ने पढ़ाई पूरी करते ही फॉरेस्ट में जॉब ली. जैसे ही जॉन 12th पास करता है, कॉलेज में साइड बाय साइड वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है क्योंकि जॉन की फैमिली में पैसों की थोड़ी तंगी थी. तो जॉन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ काटने की नौकरी मिल जाती है, जहाँ पे बेसिकली जॉन का काम होता है जितने भी सूखे हुए पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं उसे जॉन को काटना होता है और काट के उनको इकट्ठा करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना होता है. और ये उसको हफ्ते में 3 दिन करना होता है और इस काम के जॉन को पैसे मिलते हैं. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि बाहर के देशों में लाइक पार्ट टाइम इज़ अ वेरी कॉमन कल्चर, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना खर्चा निकालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मैकडीज में, फूड स्टोर्स में और ऐसी बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे उनको आर्ली बेसिस के पैसे मिलते हैं. तो सिमिलरली जॉन के साथ भी हो रहा था. जॉन को आर्ली बेसिस का पैसे मिलते थे एंड उसे हफ्ते में मेंशन डे पे जाना होता था. फॉर एग्जांपल TTS लाइक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर सम आवर्स, लाइक फॉर 6 आवर ड्यूटी, फॉर 8 आवर ड्यूटी एंड अकॉर्डिंग टू डैट उसको पैसे मिलते थे. तो होता क्या है कि जॉन पढ़ाई के साथ साथ कमा भी रहा होता है और ये पैसे वो इस वजह से कमा रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती. अगर जॉन की फैमिली के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो जॉन की फैमिली में पापा, मम्मी और उसका भाई था और उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे एंड उसके फादर की मोस्टली सैलरी उसके भाई की हेल्थ में चले जाती थी. सो जॉन के लिए पैसा कमाना उसके घर के खर्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था. जैसे जैसे जॉन की पढ़ाई चल रही थी वैसे वैसे वो साइड बाय साइड पार्ट टाइम काम भी कर रहा था और जॉन को पता भी नहीं चला कि कब उसके 3 साल कॉलेज के निकल गए और वो पार्ट टाइम करते करते अपने फाइनल ईयर में आ गया था. जैसे ही फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, उसके पार्ट टाइम का जो ओनर था उन्होंने जॉन को परमानेंट हायर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि वो जॉन के काम से काफ़ी इम्प्रेस थे. बट इस टाइम वो चाहते थे कि जॉन उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे जो मिसिंग पीपल को ढूंढते हैं. और ये काम जॉन को इस वजह से दिया था क्योंकि जॉन ने पिछले 3 साल में जंगलों को अच्छी तरह जान लिया था एंड उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता हो. सो दे ऑफर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू जॉन एंड जॉन फाइनली एग्री टू दैट. नाउ आफ्टर कॉलेज जॉन के पास एक परमानेंट जॉब थी जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे. सो जॉन ने बिना किसी सेकंड थॉट के उस जॉब के लिए हाँ कह दिया और चाहते ही ये खुशखबरी अपने घर पे बताई. उसके घर वाले बहुत खुश थे, बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये जॉब एक ऐसा मोड़ ले आएगी कि वो लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को याद रखेगा. जैसे कि मोस्टली जॉब्स में होता है शिफ्ट आवर्स, ऐसे ही जॉन की ड्यूटी में भी शिफ्ट आवर्स थे. कभी जॉन की डे ड्यूटी लगती थी तो कभी आफ्टरनून तो कभी नाइट. बट मोस्टली जॉन ने डे एंड आफ्टरनून शिफ्ट ही करी थी. एंड सही बताऊं तो जॉन चाहता भी नहीं था कि उसकी नाइट शिफ्ट लगे बिकॉज नाइट में जंगल काफ़ी ज़्यादा डरावने हो जाते हैं. क्योंकि जैसे जैसे तुम जंगल के अंदर जाओगे, जंगल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे धूप की किरण नहीं आती है. सोचो दोपहर में जब सूरज सर के ऊपर होता है, उस टाइम जंगल में
उन पर्टिकुलर एरियाज पे धूप की एक किरण नहीं है। तो सोचो रात में वो एरिया कैसे दिखते होंगे। अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं वो जगह, तो वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। एंड इसी वजह से जॉन नहीं चाहता था कि उसकी नाइट शिफ्ट लगे। बट जॉन के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जॉन को ही नाइट शिफ्ट लग जाती है। सो होता क्या है कि अगले महीने की 10 तारीख से जॉन की नाइट शिफ्ट लगने वाली थी और ये लेटर उसके पास आता है। अब ये सोच के कि उसकी नाइट शिफ्ट लगने वाली है, जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और जाके वो अपने फैमिली को ये सारी बातें बताता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जॉन की फैमिली में पैसों का काफ़ी ज़्यादा इशू था, तो उसके फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जॉब छोड़े। तो उसकी फैमिली में उसका भाई उसका सजेस्ट करता है कि यार तू एक काम कर कि तू डॉग रख ले, उससे होगा क्या कि तेरे पास एक कंपेनियन आ जाएगा। तो काफ़ी बार जब तुझे डर लगेगा ये तेरे साथ होगा। दूसरी चीज़, डॉग जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को फील कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब डॉग भौंकते हैं, या काफ़ी बार तुमने देखा होगा रात में डॉग्स रो रहे होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि उनको आत्माएं दिख रही हैं। तो उसके भाई ने उसको बोला कि जब भी डॉग कोई ऐसी चीज़ करे जहाँ पे तुझे अजीब लगे कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वहाँ पे तू कॉशियस हो जाइयो और उस जगह से तू निकल जाइयो। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया जॉन को लगता है एंड वो फाइनली मान जाता है इस चीज़ के लिए एंड वो हाँ बोल देता है नाइट शिफ्ट के लिए। एक महीना निकलता है और अब फाइनली वो दिन था जिस दिन से जॉन की नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, ऐसे करते करते एक महीना कब निकल जाता है जॉन को पता ही नहीं चलता। सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट फाइनली वो दिन आता है जहाँ पे जॉन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जो उसको पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। सो एक रात को जॉन अपनी नॉर्मल ड्यूटी के लिए निकलता है। बी वेरी स्पेसिफिक, जॉन की टाइमिंग रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक थी। और अगर देखा जाए तो सुबह 5 बजे के करीब दिन हो जाता था। तो जॉन के लिए जो सबसे टफ पीरियड होता था अपनी शिफ्ट का, वो होता था रात के 11 बजे से सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक का। तो जॉन इस पीरियड में कोशिश करता था कि वो जितना हो सके उतना अलर्ट रहे और जितना हो सके अपने डॉग के साथ रहे। तो ऐसे ही उस रात की बात है, जॉन अपनी ड्यूटी पे था और उस दिन जॉन के पास एक केस आया था जहाँ पे उसे एक छोटे बच्चे को ढूंढना था जो पिछले 3 साल से मिसिंग था। तो जॉन अपने डॉग के साथ उस बच्चे की फ़ोटो लेके जंगलों में ढूंढने निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल हो गया था और उसके कंफर्टेबल होने का रीज़न ये था कि जब भी जॉन को डर लगता था वो अपने डॉग से बातें करने लग जाता था। एंड अगर आप में से किसी के पास डॉग है तो आपको पता होगा कि अगर तुम अपने पेट से बात करते हो तो वो भी धीरे धीरे तुम्हें समझने लग जाते हैं और तुम्हारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो हमेशा की तरह इस दिन भी जॉन अपने डॉग से बात करते करते जा रहा होता है जंगलों के अंदर और वो उस लड़के को ढूंढ रहा होता है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है, पर उस लड़के का कहीं नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे जॉन अपने डॉग के साथ बात करते करते जा रहा था, सडनली उसे पता भी नहीं चलता पर वो जंगल के उस एरिया में आ गया था जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती है। वही एरिया जहाँ पे सूरज की किरण बिल्कुल नहीं आती है। और उसी टाइम जॉन की लाइट जो उसके पास वो कैरी करता है वो भी खराब हो जाती है। एंड 2 मिनट बाद वो देखता है कि उसका डॉग एक कोने की तरफ देख के भौंकने लग जाता है। अब उसके डॉग को भौंकता देख जॉन डर जाता है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से उसका डॉग ने कभी भी ऐसा वियर्ड बिहेव नहीं करा था। और उसको सडनली वो बात याद आती है जो उसके बड़े भाई ने उसको बताई थी कि डॉग्स को नेगेटिव चीज़ें या सुपरनैचुरल चीज़ें दिख जाती हैं। तो इस हड़बड़ाहट में जॉन भागता है। उस भागने के चक्कर में जॉन भटक जाता है रास्ता, कि वो किस डायरेक्शन से आया था और उसे किस डायरेक्शन में जाना है। जॉन काफ़ी देर तक अपने डॉग को आवाज़ लगाता है पर उसका डॉग भी उसके पास नहीं था। नाउ जस्ट इमेजिन सिचुएशन ऑफ जॉन। जॉन जंगल के एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, जहाँ पे पिछले 20-25 सेकंड पहले उसके डॉग ने एक ऐसा साइन दिया है उसको जहाँ पे उसे पता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी अराउंड है।
और उसके पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे जिसकी वजह से उसे विजिबिलिटी थोड़ी बहुत आ रही थी, लाइक लाइट्स, वो भी ख़राब हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें जॉन के दिमाग में चल रही है, और इस वजह से अब एक नॉर्मल हवा का झोंका भी जॉन को ऐसा फील करा रहा है कि जैसे उसके पीछे या उसके आसपास कोई है। तो अब जॉन क्या करता है कि जॉन बस वेट कर रहा होता है कि कैसे भी वो रात निकले, और सुबह के 5 बजते ही जैसे ही सूरज की थोड़ी भी किरण इधर उधर आए, तो वो सूरज की डायरेक्शन से आइडिया लगा ले कि किस साइड उसे जाना है और वो जंगल से बाहर निकले। तो जॉन के साथ होता क्या है कि जॉन हाथ पैर मारता है कि वो निकल जाए उस जगह से, पर वो निकल नहीं पाता। तो लास्ट में उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो सुबह होने का वेट करे। तो सुबह होने के वेट करने के लिए भी जॉन को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सेफ हो, जहाँ पे इजीली कोई जानवर अटैक ना करे, और जहाँ पे वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों से बचा सके। तो जॉन ढूंढते ढूंढते एक सीढ़ियों के पास पहुंचता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है। 2-3 घंटे जॉन उधर ही सीढ़ियों पर बैठ के समय निकालता है। जैसी ही सुबह की पहली किरण जॉन को दूर से थोड़ी सी दिखती है, जॉन उससे आइडिया लगा के अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालता है और कैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकलता है। जब जॉन वहाँ से निकल के अपने घर पहुँचता है, तो उसके घर वाले देख के उसको काफ़ी रोने लग जाते हैं। उसकी मम्मी तो उसे गले लगा लेती है और उसका भाई उसको देख के इतना खुश होता है मानो पता नहीं क्या हो गया हो। जॉन को समझ नहीं आता कि ये सारे इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। जब जॉन उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो उसकी मम्मी बताती हैं कि पिछले 5 साल से तुम गायब थे और तुम आज लौटे हो। बट जॉन के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ एक नाइट शिफ्ट पे गया था, जहाँ पे वो रास्ता भटक गया था और वो सीढ़ियों पे बैठ के उसने रात काटी थी। करेक्ट, वो सीढ़ियाँ। जॉन सीधा भागता है जंगल की तरफ और उन सीढ़ियों को ढूंढने लगता है। वो दिन रात एक कर देता है पर उसे कहीं भी वो सीढ़ियाँ नहीं दिखती। और तब पता चलता है कि जिन सीढ़ियों पे जॉन बैठा था, उसने उसकी लाइफ का कितना टाइम आगे बढ़ा दिया था। इससे बोलने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सीढ़ियाँ थी उसने जॉन के कितने साल ले लिए थे। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सीढ़ियों ने सच में जॉन को 5 साल आगे बढ़ा दिया था? क्या वो सीढ़ियाँ ने जॉन को टाइम ट्रैवलिंग करवा दी थी, या सही में जॉन जंगल में कहीं खो गया था और उस पे किसी ने हमला कर दिया था? अब इसमें जॉन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, बट ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। और ये एंड होते होते हमें कई सारे क्वेश्चन दे जाती है कि क्या सही में ऐसी सीढ़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं? जब मैं इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो मुझे एक दो चीज़ें मिली, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। इंटरनेट पे चेक करते हुए मुझे पता चला कि द स्टेयर इन द वुड्स करके एक फ्रेज़ है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी सारे ट्रैवलर्स को, बेसिकली जो जंगल एंड फॉरेस्ट में घूमते हैं, उनको काफ़ी जगह पे ऐसी सीढ़ियाँ दिखी हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस का समझ ही नहीं आता उन्हें। लाइक पूरे जंगल में बस वो बीचों बीच एक सीढ़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं है, ना उसके आगे कुछ जगह है ना पीछे उसके कुछ है। लाइक यहाँ से बोलने का मतलब ये है कि आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है और बीच में सिर्फ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने तो द स्टेयर इन वुड्स पे अपना ओपिनियन भी दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने ये तक बताया है कि जब उन्हें ऐसी सीढ़ियाँ दिखी, तो उन्हें उसके पास में काफ़ी अजीब वाइब्स आने लगी। काफ़ी सारे लोगों ने तो ये तक बोला है कि हो सकता है कि वो सीढ़ियाँ किसी घर की तरफ जा रही हों और शायद अब वो घर टूट गया हो। बट किसी ने भी इन सीढ़ियों को असली में चढ़कर नहीं देखा है। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, बट स्टेयर्स इन द वुड करके आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल सकती हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों ने ये दावा करा है कि उन्होंने ऐसी स्टेयरकेस फॉरेस्ट में देखी हैं, बट इससे टाइम ट्रैवल हो सकता है या जॉन के साथ जो हुआ वो रियल है या नहीं है, इसका मैं कहीं से भी आइडिया नहीं लगा पाया हूँ। बट हाँ, एक इंसिडेंट था जो इंटरनेट पे ही मुझे मिला, वो ये था कि एक इंसान को ऐसी सीढ़ियाँ फॉरेस्ट में मिलती है और उसने वो चढ़ने की कोशिश करी।
तो उसने ये बताया कि जब वो ये सीढ़ियाँ चढ़ा और उसने ऊपर चढ़ के, लाइक वो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं बस और कुछ नहीं है, आसपास जंगल है। तो जैसे ही वो उसको टॉप पे पहुंच के इधर उधर देखता है तो उसे सिर्फ जंगल दिखा, बट उसने बोला कि जब मैं ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले स्टेप पे खड़े होकर देख रहा था तो मुझे काफ़ी नेगेटिविटी लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगलों में से मुझे देख रहा है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ट्रैवल फील नहीं करा। सो या दिस इज इट। बट यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई वियर्ड चीज़ें तुम्हें दिखती है फॉरेस्ट में या तुम कहीं जाते हो तो उसको प्लीज़ मतलब मत छेड़ा करो, कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ कैसी हो, लाइक किसके साथ क्या हो सकता है, वी डोंट नो। बिकॉज आज के टाइम पे वी ऑल नो दिस कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं और हर इंसान अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जीज का सहारा ले रहा है। तो जस्ट बी सेफ। एंड इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे बताना। बाय।